जय हिंद दोस्तों। हम महाभारत के उस काल में चलते हैं जब शांतनु का शासनकाल चल रहा था। उस समय शांतनु को वन में जुड़वा बच्चे मिले जो एक बालक और बालिका थे और एक अनाथ अवस्था में मिले। उन्हें शेर की खाल पर लिटाकर उनके पास त्रिशूल एवं पात्र रख दिया गया था, जिससे यह पता चल सके कि वह किसी ऋषि मुनि के पुत्र थे, किसी ऋषि मुनि की संतान थे और वे ऋषि सारत्वान तथा जनपदी नामक अप्सरा की संतान थे। शांतनु ने उनका नाम कृपा एवं कृपी रखा तथा अपने ही महल में उनका लालन पालन किया। कृपा तो बड़े होकर शिक्षक बन गए और भीष्म ने अपने संरक्षण में आए पांडु के 5 पुत्रों तथा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का भार कृपा को सौंप दिया। कृपी का विवाह द्रोण से कर दिया गया। द्रोण भारद्वाज ऋषि के पुत्र थे। द्रोण ऐसे पात्र में पैदा हुए थे जिनमें उनके पिता ने रीताची नाम की अप्सरा को देखकर स्खलित होने पर अपना वीर जमा कर दिया था और समय बीतने पर कृपी ने अश्वत्थामा नाम के पुत्र को जन्म दिया। द्रोण उस समय अत्यंत गरीब थे। उनकी गरीबी का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके घर में गाय तक नहीं थी। अश्वत्थामा इसलिए बड़े होते समय उन्हें दूध का स्वाद ही पता नहीं था। उन्हें दूध और चावल के माड़ में भी अंतर ज्ञात नहीं था। गरीबी से त्रस्त होकर कृपी ने अंततः द्रोण को एक दिन अपने बचपन के मित्र पांचाल नरेश द्रुपद के पास जाकर गाय मांग लाने को तैयार किया। द्रोण ने अपनी पत्नी को बताया कि बचपन में हम दोनों बहुत ही गहरे दोस्त थे। उसने अपनी समूची संपत्ति को मेरे साथ बांटने का वादा किया था, किंतु दुर्भाग्य से द्रोण ने द्रुपद को जब बचपन का वादा याद दिलाया तो वह उनका उपहास करके हंसने लगा और कहने लगा कि मित्रता बराबरी के लोगों में होती है। बचपन में हम मित्र थे, किंतु अब मैं एक समृद्ध राजा और तुम एक गरीब ब्राह्मण हो, तो हमारी मित्रता कैसे हो सकती है? मित्रता के नाम पर गाय लेने का प्रयास मत करो। भिक्षा मांगो और मैं तुम्हें गाय दान कर दूंगा। द्रुपद की बातों से अपमानित होकर और घायल मनोदशा में द्रोण पांचाल से तत्काल कूच कर गए और मन ही मन यह ठान लिया कि एक दिन द्रुपद को उसके बराबर की हैसियत बनाकर ही दिखाएंगे। द्रोण ने परशुराम के यहाँ जाकर उनका महान ब्राह्मण योद्धा से युद्ध कौशल सीखा। परशुराम ने कहा कि मेरे द्वारा दिया हुआ ज्ञान कभी भी क्षत्रियों को मत देना। द्रोण ने ऐसा कभी नहीं करने का प्रतिज्ञा कर ली थी, लेकिन परशुराम का आश्रम छोड़ते ही द्रोण अपनी प्रतिज्ञा भूल गए और वे सीधा हस्तिनापुर चले गए ताकि कुरु राजकुमारों को समर विद्या सिखाकर वे द्रुपद से प्रतिशोध ले सकें। द्रोण जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुरु राजकुमार किसी कुएं में गिरी हुई अपनी गेंद को बाहर निकालने के लिए परेशान थे। द्रोण ने राजकुमारों की सहायता का निर्णय किया। उन्होंने घास का एक तिनका उठाया और उस कुएं में इतनी जोर से फेंका कि वह सीधे गेंद में जाकर गड़ गया। फिर उन्होंने घास का एक और तिनका फेंका जो गेंद में गड़े हुए तिनके के ऊपर उसके ऊपरी सिरे पर गड़ गया। उसके बाद उसे घास का तीसरा तिनका फेंका जो कुएं के भीतर के घास के दूसरे तिनके में गड़ गया। इसी प्रकार वो तिनके पर तिनके करके ऐसे श्रृंखलाबद्ध करके उसे गेंद को कुएं से बाहर खींच लिया। उसके बाद द्रोण ने अपनी अंगूठी को कुएं में गिरा दिया। उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाकर उसे कुएं में ऐसे छोड़ा कि वो पानी को चीरता हुआ अंगूठी को पिरोते हुए लौटकर कुएं से बाहर आ गया। अपनी आंखों से देखी गई घटना से चमत्कृत बालक दौड़े दौड़े अपने महल पहुंचे और भीष्म को कुएं के पास मिले अजनबी योद्धा ब्राह्मण के कारनामों की जानकारी दी। भीष्म ने कृपा से कहा, जाओ और उसे राजगुरु नियुक्त कर दो। कृपा अपनी बहनोई की नियुक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, लेकिन द्रोण ने शर्त रख दी कि मैं चाहता हूं कि गुरु दक्षिणा के रूप में मेरे शिष्य अपने कौशल का प्रयोग करके
पांचाल नरेश द्रुपद को जीवित बंदी बनाए। कुरु राजकुमारों ने कहा, ऐसे ही होगा। द्रोण ने 100 कौरवों और 5 पांडवों को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही युधिष्ठिर भाला चलाने में, अर्जुन धनुर्विद्या में, भीम, दुर्योधन और दुशासन गदा चलाने में और नकुल तथा सहदेव तलवारबाजी में प्रवीण हो गए। समय बीतने के साथ साथ कौरव और पांडव युद्ध कला में निपुण हो गए। अब द्रोण की गुरु दक्षिणा के समय आ गया था। वे घोड़ों पर सवार होकर पांचाल राज्य में पहुंचे और द्रुपद की गायों को जबरन हाँक कर उसे युद्ध की चुनौती दे दी। द्रुपद जब अपनी गायों को बचाने के लिए अपनी नगरी से सेना के सहित आता दिखाई दिया तो अर्जुन ने बोला कि हमारे गुरु की इच्छा है कि हम द्रुपद को जीवित बंदी बना लें और हमें उसकी सेना से उलझकर अपना ध्यान नहीं बटाना चाहिए, उससे हम थक जाएंगे। तब अर्जुन की बात का सार पांडव तो समझ गए, किंतु दुर्योधन को कुछ भी समझ में नहीं आया। इसलिए वो क्या किया, अपने 100 भाइयों को द्रुपद की सेना से भिड़ जाने का आदेश दे दिया और उन्होंने चढ़ाई कर दी, मगर पांडव पीछे ही खड़े रहे। कौरव इधर पांचाल सेना से भिड़ने में मशगूल थे और उधर अर्जुन ने युद्ध के रथ पर चढ़कर युधिष्ठिर से अनुरोध किया कि आप हमारे गुरु के पास जाएं और हम चारों पांचाल नरेश को पकड़कर आपके पास लाते हैं। अपनी गदा को जंगली हाथों की तरह घुमाते भीम की अगुवाई और नकुल तथा सहदेव की तलवारों से रक्षित पहियों वाले अपने रथ को लेकर अर्जुन पांचाल सेना को चीरते हुए तेजी से सीधे द्रुपद की ओर बढ़ा। कौरवों से निपटने में मशगूल द्रुपद इस हमले से भौचक्का रह गया। अर्जुन ने उसे संभलकर अपनी रक्षा को उद्धत होने का अवसर दिए बगैर ही झपट कर उसे जमीन पर गिराया और काबू कर लिया। भीम ने उसे रस्सी से बांधा और अपने रथ पर बैठाकर पांडव उसे सीधा द्रोण के पास ले गए। द्रोण ने बेबस द्रुपद से कहा, मेरे शिष्य तुम्हें तभी मुक्त करेंगे जब तुम अपने राज्य का आधा भाग इन्हें सौंप दोगे। उसने फौरन हामी भर दी। उसके बाद द्रोण बोले, मेरे शिष्य पांचाल राज के आधे गंगा के उत्तर वाले क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। तुम्हारा राज्य अब सिर्फ दक्षिणी भाग तक सीमित रह जाएगा। कुरु राजकुमारों ने अपने गुरु को पांचाल का विजित क्षेत्र गुरु दक्षिणा के रूप में सौंप दिया। द्रोण ने उसे मुदित होकर स्वीकार कर लिया। उसके बाद द्रुपद की ओर गर्दन घुमाकर राजगुरु बोले, अब मैं पांचाल के आधे भाग का अधिपति हूँ और तुम बाकी के आधे हिस्से के राजा हो। अब हम बराबर के हो गए, क्या अब हम मित्र बन सकते हैं? द्रुपद ने अपने दिल में छुपी हुई बदले की आग को दबाते हुए कहा, हाँ। कहा जाता है कि ऋषियों से यह अपेक्षा थी कि वे सिर्फ आध्यात्मिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहें तथा समाज से दूर रहें। आध्यात्मिक क्रियाकलापों से उन्हें अनेक चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो जाती थी। समय बीतने के साथ साथ भौतिक सुखों की कामना को दबाने में विफल होने पर ऋषिगण भी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो गए और इस प्रकार ऋषिगण 2 हिस्सों में विभाजित हो गए। उनमें से कुछ तो निर्जन में तपस्या करने मगन रहे और तपस्वी अथवा योगी कहलाए। कुछ अन्य विषय वासना को अंगीकार करके विद्वान, पुजारी तथा गुरु हो गए, जिन्हें ब्राह्मण कहा गया। पराशर और भारद्वाज तपस्वी थे, जबकि कृपा और द्रोण ब्राह्मण की श्रेणी में गिने गए। अब कुरु राजकुमारों को दीक्षित करते हुए द्रोणाचार्य कुछ विशिष्ट कौशल उन्हें सिखाने से हिचकिचा रहे थे। वे सिर्फ अपने पुत्र अश्वत्थामा को सिखाना चाहते थे और अर्जुन इस बात को भान गए थे। इसलिए वह द्रोण से चिपक कर रहते थे। द्रोण जहां भी जाते वो उनके साथ रहते। द्रोण के हर कला कौशल को सीखने को उद्यत अर्जुन कभी भी पिता और पुत्र को अकेला नहीं छोड़ते थे। इससे सिर्फ अश्वत्थामा को कोई विशिष्ट विद्या सीख पाना द्रोण के लिए भी दुभर हो गया था और जिस परिणाम स्वरूप अर्जुन और अश्वत्थामा ने कुछ ऐसी गुप्त विद्याएं सीखी जिनके बारे में द्रोण ने किसी अन्य शिष्य को कभी भी भनक नहीं लगने दी। नदी में नहाते हुए कभी द्रोण का पांव मगरमच्छ ने अपने मुंह में दबोच लिया। अर्जुन हमेशा की तरह अपने गुरु का अनुगमन कर रहा था। उसने आव देखा ना ताव देखा, फौरन धनुष की प्रतिंचा पर बाण चढ़ाया और मगरमच्छ को मार दिया। मगरमच्छ के मरने के बाद उसने द्रोण को बचा लिया। अर्जुन द्वारा अपना पीछा किए जाने से चिढ़ने वाले द्रोण के मन में इस घटना के बाद से
अर्जुन के प्रति उनका अगाध स्नेह भर आया। उन्होंने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का निश्चय किया। उनके अनुसार वे एक ऐसा अर्जुन के उपकार के बदले नहीं, बल्कि उसके अंदर सुयोग्य शिष्य के सभी गुण होने के कारण, जो धैर्यवान, दृढ़ निश्चयी और अत्यंत मेहनती तथा एकाग्रचित होने के कारण कर रहे थे। द्रोण के आश्रम में एक रात में इतनी तेज आंधी चली कि सारे दिए बुझने से अंधेरा हो गया, और अर्जुन ने महसूस किया कि अंधेरे के बावजूद भी उसके हाथ भोजन के ग्रास को आसानी से मुंह में ले जा रहे थे। उसने सोचा, अगर ऐसा है तो मेरा तीर भी अंधेरे के बावजूद लक्ष्य संधान कर सकता है। और वो रात को आंखों पर पट्टी बांधकर तीरंदाजी का अभ्यास करने लगे। अपने गुरु को चकित करते हुए वे बिना देखे अपने तीरों से लक्ष्य संधान करना शुरू कर दिया, और अपने इसी गुण के कारण वह गुणाकेश के रूप में विख्यात हुए। ऐसा व्यक्ति जिसने निद्रा पर विजय पा ली थी। अर्जुन ने अपने दाहिने और बाएं दोनों हाथों से तीर छोड़ने का अभ्यास किया। अपने इस विशेषता के कारण वह सव्यसाची के रूप में भी जाने लगे। धनुर्विद्या परीक्षा के दौरान द्रोण ने एक बार अपने शिष्यों से ऊंची दीवार पर रखे भूसे से भरी मिट्टी के तोते की आंख पर तीर का निशाना साधने को कहा। उन्होंने अपने शिष्य से पूछा, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे तोता दिखाई दे रहा है। दुर्योधन ने अपने आप को बड़े बताने के चक्कर में युधिष्ठिर से भी अपने आप को बेहतर साबित करना चाहता था, तो उसने कहा, मुझे तो दीवार के ऊपर रखा हुआ भूत से भरा तोता दिखाई दे रहा है। तो भीम पीछे क्यों रहे? भीम ने दुर्योधन को नीचे दिखाने के लिए कहा, मुझे बादलों से आच्छादित आकाश के नीचे दीवार के ऊपर रखा हुआ भूत से भरा तोता दिखाई दे रहा है। अर्जुन तो लेकिन एकाग्रचित था। मुझे सिर्फ आग दिखाई दे रही है, सिर्फ आग। यह सुनते ही द्रोण ने अर्जुन से कहा, तीर चलाओ। तीर प्रत्यंचा से छूटा और जाहिर है उसने लक्ष्य संधान कर दिया। गुरु शिष्य परंपरा का आविर्भाव भारत में ही हुआ था, जिसके अंतर्गत शिष्य को गुरुकुल में रहना होता है। गुरु अपने शिष्यों को अपनी ही संतान समझकर शिक्षा दीक्षा देता है, और यह परंपरा आज भी विद्यमान है, विशेषकर संगीत नृत्य विद्या के क्षेत्र में। लेकिन अनेक कला प्रेमी ने भी यह पाया कि अपने अनेक गुरु अपनी संतानों के मोह में इस कदर अंधे हैं कि विद्या दान के समय सामान्य शिष्यों से भेदभाव कर डालते हैं। शायद व्यास को भी अपने जीवन काल में कुछ ऐसा ही कटु अनुभव हुआ था। अर्जुन यदि दृढ़ निश्चयी और अद्भुत प्रतिभा का धनी ना होता तो शायद द्रोण भी धनुर्विद्या के अनेक राज अपने पुत्र अश्वत्थामा तक ही सीमित रखते। रामायण के नायक राम के बाद अर्जुन को ही भारतीय गाथाओं में सर्वोत्तम धनुर्धर माना गया है। व्यास ने अर्जुन के भीतर प्रतिभा से भी अधिक अपूर्व दृढ़ निश्चय और धैर्य का चित्रण किया है। धनुष दरअसल एकाग्रता और संतुलन का प्रतीक है। 5 पांडवों में से तीसरा पांडव धनुर्धर है, जिससे अपने भाइयों के बीच संतुलन बैठाने में उसकी भूमिका प्रतिध्वनित होती है। उसके 2 बड़े भाई राजसी प्राधिकार यानी युधिष्ठिर, बल यानी भीम के प्रतीक है, जबकि उसके 2 छोटे भाई राजसी ठाठ बाट नकुल एवं बुद्धि सहदेव के प्रतीक हैं। वह ना तो अपने बड़े भाइयों की तरह धीर है और ना ही छोटे भाइयों की तरह निष्क्रिय। अब आगे चलते हैं, क्योंकि हम धनुर्विद्या के बारे में जिक्र कर रहे हैं, तो एक और धनुर्धर है जिसके बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं, और उनका नाम है एकलव्य। एकलव्य निषाद अथवा वनवासी था। वह धनुर्धर बनना चाहता था। उसे कहीं से यह पता चला कि द्रोण धनुर्विद्या के सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, लेकिन जब वो द्रोण के पास अपने को शिष्य स्वीकार करने का आग्रह किया तो द्रोण ने यह कहकर टाल दिया कि उनके गुरुकुल में और शिष्यों के लिए जगह नहीं है। फिर यह युवा आदिवासी ने पूछा, तब मैं विद्या कैसे सीखूंगा? तब द्रोण ने बिना सोचे समझे उत्तर दे दिया, यदि तुम्हारी आस्था मुझ में है तो तुम स्वयं ही सीख जाओगे। अब एकलव्य ने द्रोण की बात को शब्दशः मान लिया।
हस्तिनापुर के पास ही जंगलों के बीच खाली जगह पर उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई और उसे साक्षी मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। उसके कुछ सप्ताह बाद ही अभ्यास के दौरान किसी कुत्ते के भौंकने से एकलव्य का ध्यान बंटने लगा। उसने आव देखा ना ताव कुत्ते की आवाज की दिशा में ताबड़तोड़ तीर झोंक दिए। एकलव्य की इस प्रतिक्रिया का कमाल यह रहा कि तीर मुंह में भर जाने से कुत्ते का भौंकना तो बंद हो गया, लेकिन उसे चोट कतई नहीं आई। वह कुत्ता दरअसल पांडवों का शिकारी कुत्ता था। अपने कुत्ते का मुंह तीरों से भरा देखकर अर्जुन चकित रह गया। वो कुत्ते को द्रोण के पास ले गया और शिकायती लहजे में बोला, आपने तो मुझे दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की घोषणा की थी, लेकिन जिस किसी ने भी ऐसा अविश्वसनीय कारनामा किया है वह निश्चित ही मुझसे अधिक कुशल है। द्रोण ने उस धनुर्धर की ढूंढ मचाई और खोजते खोजते जंगल के बीचों बीच समतल स्थान पर लगी अपनी प्रतिमा के सामने जा पहुंचे। प्रतिमा के सामने धनुष थामे खड़ा एकलव्य दौड़कर उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और रुंधे गले से कहने लगा, प्रभु आइए। द्रोण ने क्रोधित स्वर में पूछा, ये तुम्हें किसने सिखाया? एकलव्य ने रोमांचित होते हुए उत्तर दिया, आपने तो भले ही स्वयं उपस्थित रहकर नहीं, बल्कि मुझे स्वयं सीखने का आशीर्वाद और प्रेरणा देकर सिखाया है। द्रोण ने अपने साथ आए अर्जुन पर दृष्टि डाली और मन ही मन अर्जुन को संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने की घोषणा को याद किया। फिर द्रोण ने चतुराई पूर्वक कहा, तुमने मेरे कारण जो कुछ भी सीखा है उसके लिए तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। एकलव्य ने हाथ जोड़कर विनत होते हुए कहा, आप जो भी चाहें ले ले। द्रोण ने ठंडे और भावहीन स्वर में कहा, तुम्हें तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा, मुझे अपना अंगूठा दे दो। एकलव्य ने बिना एक क्षण गंवाए चाकू निकाला और अपना अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। अपने गुरु की इस क्रूरता से उद्विग्न अर्जुन हस्तिनापुर लौट आए और वह यह सोचता रहा कि अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के बिना एकलव्य कभी भी तीर को प्रत्यंचा पर नहीं चढ़ा पाएगा। अर्जुन को उद्विग्न देखकर द्रोण बोले, यह सामाजिक संतुलन के लिए आवश्यक था। हम हर किसी को धनुर्धर बनाने की अनुमति नहीं दे सकते। अब धनुर्विद्या में तुमसे अधिक पारंगत कोई नहीं बचा। अर्जुन ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जताई। अब यहाँ पर व्यास ने अर्जुन का चित्रण अत्यंत असुरक्षित और प्रतिद्वंदिता ग्रस्त युवक के रूप में किया। एकलव्य का कटा हुआ अंगूठा दुनिया में उसके सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का माखौल उड़ा रहा है। व्यास ने प्रसंग के माध्यम से यह भी जताने की कोशिश की कि महान दूसरों से सर्वश्रेष्ठ होने पर नहीं, बल्कि अपने से श्रेष्ठ लोगों का अहित करके भी बना जा सकता है। इस प्रकार वैदिक सभ्यता में धनुष सर्वोच्च हथियार था। वह एकाग्रता और संतुलन का प्रतीक था। वह कामना, लगन तथा महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व कभी करता था। राजा के राज्याभिषेक के दौरान उसे धनुष भी थमाया जाता था। धनुर्विद्या की प्रतियोगिता में पुरस्कार स्वरूप स्त्रियां दी जाती थी। सभी देवताओं के हाथ में धनुष रहता था। अब द्रोण ने हस्तिनापुरी की जनता के सामने अपने विद्यार्थियों का कौशल प्रदर्शित करने के लिए स्पर्धा आयोजित की। सर्वश्रेष्ठ शिष्य सर्वविदित है कि अर्जुन ही था, जो अपने धनुष से एक साथ अनेक तीर छोड़ सकता था और उसका निशाना अचूक था। इस राजसी धनुर्धर की सभी ने सराहना की और कुंती गर्व से गदगद हो गई। अर्जुन के सर्वश्रेष्ठ घोषित होने और चारों ओर उसकी जय जयकार से कौरवों को बहुत ईर्ष्या हुई। अब स्पर्धा चल ही रही थी कि अचानक एक और धनुर्धर उठ खड़ा हुआ। उसके सीने पर चमकदार कवच और उसके कानों में रत्न जटित कुंडल थे। वो अपना परिचय देते हुए उसने उद्घोषणा की कि मैं अर्जुन के बराबर ही नहीं, उससे बेहतर धनुष कौशल दिखा सकता हूँ। द्रोण ने उसे अपना दावा सिद्ध करने की चुनौती दी। उसने अर्जुन के सभी कौशल को दोहराया ही नहीं, बल्कि उससे बेहतर प्रदर्शन किया और जनता उनकी जय जयकार करने लगी। जनता ने कहा, यह तो अर्जुन के समान ही महान है, बल्कि उससे भी अधिक कुशल है।
पांडव तब तक सबके आकर्षण का केंद्र बने हुए थे, मगर उसके बाद उनका आभा मंडल सिकुड़ गया। अचानक कराची अस्तबल का मुखिया अधिरथ स्पर्धा स्थल के बीच दौड़ता दौड़ता आया और उसने उसे स्नेहपूर्ण गले लगा लिया और गर्व से कहा, मेरा बेटा तुमने गौरवान्वित कर दिया। अब यह देखकर भीम चिल्लाया, क्या यह व्यक्ति रथ चालक का पुत्र है? इसकी धनुर्विद्या स्पर्धा में क्षत्रियों को ललकारने की हिम्मत कैसे हुई? अब यह कौन था? यह आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। यह कोई और नहीं, यह कर्ण था। कर्ण जब यह स्थिति देखा तो वह समझों से पड़ गया। भीम के कटु शब्दों से उसे हजारों मधुमक्खियों के दंश की तरह लग रहे थे। उसकी क्या कोई कुशलता में कमी रह गई थी? उसके जन्म कुल का क्या महत्व है? तभी दुर्योधन ने कर्ण का साथ दिया और उसने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि योग्यता जन्म कुल से अधिक महत्वपूर्ण है। कर्ण अपनी योग्यता से क्षत्रिय ही है, हमें उसे क्षत्रियोचित सम्मान देना चाहिए। इस पर युधिष्ठिर ने खड़े होकर कहा, नहीं, धर्म के अनुसार पुत्र को अपने पिता का कर्म ही अपनाना चाहिए। कर्ण का पिता रथ चालक है, इसलिए उसे क्षत्रिय नहीं माना जा सकता। कर्ण यह कहना चाहता था कि रथ चालक ने तो सिर्फ उसका लालन पालन किया, लेकिन तब लोग पूछेंगे कि उसका वास्तविक पिता कौन है। तब वह निरुत्तर हो जाएगा, क्योंकि वह तो अनाथ था। जन्म के बाद उसकी माँ ने उसे त्याग दिया था और अधिरथ को तो वह नदी में तैरती हुई टोकरी के भीतर मिला था। कर्ण ने अपमान का घूंट पीकर चुप्पी साध ली। दुर्योधन ने कर्ण के गले में हाथ डाला और कहा, यह व्यक्ति महान धनुर्धर है, मैं इसका अपमान नहीं होने दूंगा। मैं इससे मित्रता की घोषणा करता हूँ। यह मेरे भाइयों से भी अधिक मेरे दिल के करीब रहेगा। यदि कोई इसका अपमान करेगा तो वह मेरा अपमान होगा। अपने पिता की ओर गर्दन घुमाकर उसने कहा, पिताश्री, यदि आप इसे महारथी घोषित कर दे तो दोबारा इसका कोई अपमान नहीं कर सकेगा। धृतराष्ट्र चूंकि अपने पुत्र की कोई भी बात नहीं टालता था, इसलिए उसने कर्ण को तत्काल अंगराज घोषित कर दिया। इस स्नेह से अभिभूत होकर कर्ण का गला रूंध गया। आज तक किसी ने उसकी इतनी गहराई से पक्ष नहीं लिया था। वह दुर्योधन का हमेशा के लिए ऋणी हो गया था और उसने शपथ ली थी कि अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक वह कौरवों का मित्र बनकर रहेगा। पांडवों ने धर्मशास्त्रों का उल्लेख करते हुए विरोध प्रदर्शित किया। कौरवों ने यह सोचकर कि यदि कर्ण उनके साथ रहा तो पांडवों के समान ही शक्तिशाली हो जाएंगे, पांडवों से बहस करने लग गए। और भीष्म ने घर की लड़ाई का चौराहे पर इस प्रकार की स्थिति देखकर वह समझ गए थे कि अब घर टूटने का समय आ गया है। एक और 5 पांडव थे और दूसरी ओर 100 कौरव और उनका एक नया मित्र। कर्ण के लिए अपने भतीजों के पुत्रों के बीच अशोभनीय वाद विवाद होते देखकर वे अपमानित महसूस कर रहे थे। कौरव और पांडवों के बीच हाथापाई की नौबत आती तभी रांची महिलाओं की विशिष्ट मंडप से रोने की आवाज आई, क्योंकि कुंती बेहोश हो गई थी। सब लोगों से उठाने के लिए दौड़े और इस व्यतिक्रम का लाभ उठाकर भीष्म ने स्पर्धा की समाप्ति की औपचारिकता की घोषणा कर दी और राजकुमारों को राजप्रसाद लौट जाने का निर्देश दिया। अपने प्रपुत्रों को गली के कुत्तों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ने को तारू देखकर सत्यवती ने अचानक निर्णय लिया, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस परिवार को बनाने में मैंने इतनी मेहनत की वह शीघ्र ही अपने को नष्ट कर लेगा। मैं ऐसा होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं वन गमन करूंगी। अंबिका और अंबालिका ने भी अपनी सास के साथ ही जाने का निर्णय किया। कुंती एवं गांधारी तथा उनके पुत्रों के बीच वाद विवाद असहनीय हो गया था और ऐसे समय में महल छोड़ देना ही हितकर था। इस प्रकार महाभारत के अंत की शुरुआत हो चुकी थी। आगे कौन कौन इसमें भाग लेगा और उन सब की क्या क्या कथा है वह मैं आगे बताती रहूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।